आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे थे, तब अयोध्या में कैसे हाहाकार मचा था। तो आइए शुरू करते हैं। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर राम कहाँ है? राम लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत नीची गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगीं। राजा ने भी पूछा, बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसी रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए माता कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन बीत चुके थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े हुए थे। आधी रात होने को आई, तब उनका श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आ गई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया। उन दिनों शब्द भेदी बाण चलाने का मुझे बहुत बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज सुनाई दी। उसी को लक्ष्य करके मैंने बाण चला दिया। तभी किसी मनुष्य के तड़पने की आवाज सुनाई दी। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ करा रहा है। पास ही में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे उस आश्रम में बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। कृपा करके उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर वह तपस्वी बालक दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े माँ बाप बोले, बेटा श्रवण इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरी जीभ लड़खड़ाई हुई थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण आपके बेटे श्रवण को लग गया है और अब वह इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट तक आए। उन्होंने पुत्र को जलांजलि दी और मुझे शाप दिया कि हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस शाप के सच होने का समय निकट आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते मरते भी अपने प्यारे पुत्र का मुंह भी न देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हा राम कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बल पौरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। ननिहाल में भरत का मन भी उचट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थीं। जैसे ही उनको दूत का संदेश मिला, वे नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को निकल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुंचे।
नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग को चले गए। वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे। उनके बारे में तुम चिंता नहीं करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने कहा, भाई राम कहाँ हैं? कैकेयी ने हंस हंस कर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के बन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिनी, तूने यह क्या किया? एक शांत वंश की तूने नाक ही काटा दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला। इस बीच राज्य के मंत्री भी वहां आ गए थे। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत कुछ भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन लो। मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। यह कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलखकर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया। फिर वे भी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम की याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं। जिसकी सम्मति से यह हुआ हो उसकी बुरी गति हो। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के द्वारा बताए गए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई राम का ही है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट को जाऊंगा। आप भी चलें, सभी माताएं भी चलेंगी, प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुर्षिणी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से भी मैं चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। तो इस प्रकार भरत ने कैकेयी को बहुत खरी खोटी सुनाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।